हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो कोड शैडो बैंड फ्रॉम यूट्यूब, और अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले उसको देख लें, तभी यू विल गेट एन आइडिया ऑफ दिस स्टोरी। नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। और अचानक से मेरी फूफो बेहोश हो गई और उनकी आंखें ऊपर चले गईं और मुंह में झाग आने लगा। ये देखते ही एक काले लिबास में बैठा बाबा फौरन मेरी फूफो के करीब आया और उनके सर पे हाथ रख के मुंह में कुछ पढ़ने लगा और फिर बोला, अगर इसको बचाना चाहते हो तो फौरन मेरा कहा मानो। मेरे अब्बू अपनी बहन की ये हालत देखकर भुखला गए और फौरन उन्हें उठाकर उस पंडित का पीछा करने लगे और वो पंडित उन्हें अपने साथ अपनी झोंपड़ी में ले गया। हम जैसे ही उस छोटी सी झोंपड़ी में दाखिल हुए, वहाँ एक मोमबत्ती पड़ी थी और उसके करीब एक औरत बैठी थी। वो औरत बिना कुछ बोले फौरन चीज़ें साइड पे गिरने लगी और लाल रंग से एक गोल दायरा बना लिया। मेरी फुप्पो को उस दायरे में बिठा दिया गया और मेरे अब्बू को बकरी का बच्चा लेने भेज दिया। मेरे अब्बू बताते हैं कि उस वक्त उनका दिमाग काम करना बंद कर गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बकरी का बच्चा कहाँ से लाएंगे और वो हैरान परेशान इधर उधर भागते रहे। और फिर उन्हें मेरे चचा नज़र आए जो बकरी का बच्चा लिए एक आदमी से बात कर रहे थे। मेरे अब्बू भागकर उस आदमी के करीब गए। वो आदमी अपनी बकरी का बच्चा बेचना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे अब्बू के बताने पे उसने कुछ पैसे लिए और वो बकरी का बच्चा दे दिया। मेरे अब्बू उस बकरी के बच्चे को थामे फौरन उस झोंपड़ी में पहुंचे और वहाँ वो औरत ने मेरी फुप्पो पे लाल रंग लगाया हुआ था और मेरी फुप्पो एक मदहोशी के आलम में थी और उनके साथ ही एक और लाल रंग से दायरा बना हुआ था। वो पंडित मेरे अब्बू से फौरन बकरी का बच्चा लेता है और बेदर्दी से उसको ज़िबा करके साथ ही उस गोल दायरे में डाल देता है और बाकी सबको झोंपड़ी से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं इसको बचा लूँगा। कुछ ही देर में मेरी फुप्पो ने बहुत चीखें मारी। वो रोती रही, लेकिन मेरे अब्बू अंदर नहीं जा रहे थे और सबको रोक रहे थे। और फिर अचानक उनकी आवाज़ बदल गई और वो आदमी की आवाज़ में अजीब ज़ुबान बोलने लगी, जैसे कोई बड़ी उम्र का शख्स चीख रहा हो। यह सब 15 मिनट तक चलता रहा, फिर खामोशी हो गई और वो पंडित ने पर्दा उठाया और जैसे ही मेरे अब्बू लोग अंदर गए, हर तरफ बकरे का गोश्त और खून ही खून बिखरा था और इवन मेरी फुप्पो के मुंह पर भी लगा हुआ था, जैसे उन्होंने उस गोश्त को खाया हो। मेरी फुप्पो उस वक्त बेहोश थी। मेरे अब्बू उन्हें फौरन उस झोंपड़ी से बाहर ले आए और उन पे पानी डाला, जिससे उन्हें होश आ गई। मेरी फुप्पो को घर से निकलने के बाद कुछ याद नहीं था। उनका जिस्म टूट रहा था और उनको नींद आ रही थी और वो दोबारा सो गई। उस पंडित के मुताबिक उन जिन्नात ने मेरी फुप्पो को छोड़ दिया था और पंडित ने उन्हें कैद कर लिया था, लेकिन उसके मुताबिक अगर वो जिन्नात उसकी पकड़ से निकले तो वो दोबारा तुम्हारी बहन को अपने वश में कर लेंगे। तुम्हें हर 3 माह बाद एक बकरे का बच्चा 21वीं रात को एक ऐसे मुकाम पे रखना होगा। और उसने आखिरी बात ये कही कि तुम लोग कभी भी बड़े का गोश्त नहीं खाओगे। इसके बाद मेरे अब्बू वहाँ से निकले और रास्ते में मेरी फुप्पो को होश आया और उनकी कमर पे उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। मेरी दादी ने जैसे ही उन्हें देखा तो उनकी कमर पे खरोचों के निशानात थे। आज मैं कतर में रहता हूँ और मेरा ख़ानदान बांग्लादेश में। इतने सालों में हम हर 3 माह बाद वो काम करते थे और हैरत की बात यह है कि हम जब भी अपने बंद कमरे में गोश्त या बकरा रखते तो वो अगले दिन गायब होता। मेरी फुप्पो की शादी नहीं हो सकी और आज वो हमारे साथ नहीं और उनकी बहुत अजीब तरीके से मौत हुई।